दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर ऐसा भी कोई स्थान हो सकता है जहां विज्ञान भी सिर झुका दे, जहां प्रकृति और अध्यात्म मिलकर ऐसा रहस्य रचे कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान रह जाएं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमरनाथ की उस पवित्र गुफा की, जो न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक जीवित चमत्कार है। हिमालय की ऊंची चोटियों और कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बीच स्थित अमरनाथ गुफा में हर साल बर्फ से बना प्राकृतिक शिवलिंग प्रकट होता है। यह सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है। हजारों लाखों श्रद्धालु अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ पहुँचते हैं। कड़कड़ाती ठंड, कठिन रास्ते और अनगिनत चुनौतियाँ, मगर मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, बाबा बर्फानी के दर्शन। अब सोचिए, जब नासा के वैज्ञानिक ने इस गुफा में सीसीटीवी कैमरे लगाए तो उन्होंने क्या देखा होगा। रिपोर्टर्स के मुताबिक वैज्ञानिकों ने कैमरों में ऐसे दृश्य कैद किए जिन्हें देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा कहा जाता है कि कैमरे में एक दिव्य रोशनी और रहस्यमय आकृति बार बार नजर आई, जो किसी मानव या मशीन की समझ से परे थी। वहां मौजूद वैज्ञानिक इतने डर गए कि उनकी सांसें थमने लगी, मगर तभी किसी ने हर हर महादेव का नारा लगाया और माहौल में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। सबने वहीं हाथ जोड़ लिए और शिव के नाम का जाप करने लगे। जो लोग विज्ञान को सर्वोच्च मानते थे वो भी उस पल सिर्फ एक ही नाम ले रहे थे, महादेव। अमरनाथ सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि यह उस परम सत्य का साक्षात अनुभव है जिसे आज तक कोई विज्ञान नहीं समझ पाया। यहाँ हर पत्थर, हर बर्फ का कण और हर हवा का झोंका ओम नमः शिवाय की गूंज करता है। दोस्तों, हर साल लाखों श्रद्धालु जिस पवित्र धाम के दर्शन के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं वो है बाबा बर्फानी की अमरनाथ गुफा यात्रा। इस साल यह यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो चुकी है और केवल 38 दिनों तक ही भक्तों के लिए खुली रहेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस गुफा से जुड़े ऐसे रहस्य भी हैं जो आज भी हमारी कल्पनाओं से परे हैं। कहते हैं जब माता पार्वती ने भगवान शिव से अमृत का रहस्य जानने की इच्छा जताई तो शिव ने एक निर्जन और शांत स्थान की खोज शुरू की। इस रहस्य को सिर्फ पार्वती जी को ही बताना था। इसी खोज में वो कश्मीर के पहाड़ों और घाटियों में होते हुए अमरनाथ की ओर बढ़े। यात्रा के दौरान भगवान शिव ने भौतिक बंधन त्याग दिए। उन्होंने सबसे पहले अपने वाहन नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया। यही वजह है कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत आज भी पहलगाम से होती है। आगे बढ़ते हुए शिव जी ने चंद्रमा को चंद्रवाड़ी में छोड़ा, नाग को शेषनाग में, गणेश जी को महागुणस पर्वत पर और 5 तत्वों को पंचतरणी में त्याग दिया। इस तरह उन्होंने हर बंधन से खुद को मुक्त किया और अंत में माता पार्वती को लेकर अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचे। यहाँ हिम के बीच शिव ने अमर कथा सुनानी शुरू की। इस कथा में अमरत्व का गहरा रहस्य छिपा था, पर कहते हैं एक जोड़ा कबूतर भी वहां छुपकर ये कथा सुन रहा था। जैसे ही उन्होंने कथा सुनी वो दोनों कबूतर भी अमर हो गए। आज भी कई भक्त दावा करते हैं कि यात्रा के दौरान उन्हें ये कबूतर दर्शन देते हैं। इस तरह अमरनाथ गुफा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य संवाद की साक्षी भी है। यहाँ पहुंचकर हर भक्त को जीवन और मृत्यु के पार जाने का एहसास होता है। क्या आप जानते हैं अमरनाथ गुफा की वो रहस्यमय कहानी जो आज भी भक्तों के दिलों में आस्था की एक अनोखी लौ जलाए रखती है। कहते हैं कि हजारों साल पहले भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। इस कथा को सुनने के लिए एक कबूतर का जोड़ा भी वहां छिपकर बैठा था। भगवान शिव को जैसे ही यह पता चला उन्होंने उन कबूतरों को भी अमरत्व का आशीर्वाद दे दिया। तभी से माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से अमरनाथ यात्रा पर जाता है उसे यह अमर कबूतरों का जोड़ा दर्शन जरूर देता है। अमरनाथ गुफा में जो शिवलिंग बनता है वह किसी इंसान द्वारा बनाई गई मूर्ति नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग होता है। इसे ही स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। यह शिवलिंग हर साल सावन के महीने में बर्फ की बूंदों से आकार लेता है। गुफा की छत से लगातार टपकता पानी धीरे धीरे जमकर लगभग 12 से 15 फीट ऊंचा ठोस बर्फ का शिवलिंग बना देता है। इस बर्फ की सबसे अनोखी बात यह है कि यह सामान्य बर्फ की तरह नाजुक और जल्दी टूटने वाला नहीं होता बल्कि बेहद ठोस और मजबूत होता है। यही कारण है कि इसे दिव्य और चमत्कारी माना जाता है। लेकिन एक गंभीर सच ये भी है, कहते हैं जैसे जैसे धरती पर अधर्म, हिंसा और जीव जंतुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे महादेव ने भी अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करना कम कर दिया है। पिछले साल देखा गया कि शिवलिंग बहुत जल्द पिघल गया था। इस साल तो यात्रा शुरू होने से पहले ही शिवलिंग का आकार छोटा पड़ने लगा है। यह एक संकेत है
कि प्रकृति और जीवन का सम्मान करना बेहद जरूरी है। अगर इंसान ने समय रहते समझदारी नहीं दिखाई और जीवों पर अत्याचार बंद नहीं किए तो आने वाले समय में प्रलय आना तय है। बाबा बर्फानी बार बार हमें यही चेतावनी दे रहे हैं कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा से नहीं बल्कि हर प्राणी में शिव को देखने से होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुदरत हमें बार बार चेतावनी क्यों देती है? जी हाँ, हाल ही में जो घटनाएं घटी वो सिर्फ हादसे नहीं बल्कि संकेत हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले, कुंभ मेले में मची अफरा तफरी, अहमदाबाद में विमान हादसा और केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना, ये सब हमें यह बताने आए हैं कि हम अपने कर्मों से प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। कहते हैं जब पाप का घड़ा भर जाता है तो प्रकृति अपने तरीके से सबक सिखाती है। कलयुग में हम भले ही खुद को सबसे बुद्धिमान मान लें, लेकिन असल में हम अपनी ही बनाई राह पर अंधे होकर चल रहे हैं। अब अगर अमरनाथ धाम की बात करें तो यह जगह किसी चमत्कार से कम नहीं। समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर बसा यह तीर्थ स्थल हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का तापमान 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक चला जाता है। इतने कठोर मौसम में भी यहाँ बनने वाला बर्फ का शिवलिंग कभी नहीं पिघलता। कई वैज्ञानिकों ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन हर बार विज्ञान ने यहाँ आकर हार मान ली। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने विशेष उपकरण लगाकर इस चमत्कार को समझने की कोशिश की, लेकिन अंत में सब निराश हो गए। दिल्ली का एक युवा वैज्ञानिक जिसने खुद को बहुत बड़ा तर्कवादी मान लिया था, उसने सोचा कि वह बाबा बर्फानी की सच्चाई सामने लाएगा। वह यह साबित करना चाहता था कि सब कुछ विज्ञान से समझाया जा सकता है। लेकिन जब वहां पहुंचा और शिवलिंग का दिव्य रूप देखा तो उसकी सारी धारणाएं पलट गईं। उसने अपनी आंखों से ऐसा चमत्कार देखा कि उसके होश उड़ गए। उसी समय वहां मौजूद एक संत पंडित मोहनलाल, जो वर्षों से बाबा अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं और जिनका जीवन ही भगवान शिव की भक्ति में समर्पित है, उन्होंने उस वैज्ञानिक से कहा, बेटा, आस्था वो शक्ति है जिसे तर्क की जरूरत नहीं। जब मन शुद्ध हो, नीयत साफ हो तो चमत्कार अपने आप घटित होते हैं। उस दिन उस नौजवान वैज्ञानिक ने यह महसूस किया कि विज्ञान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन आस्था और ईश्वरीय शक्ति के आगे वो हमेशा झुक जाएगा। दोस्तों, अमरनाथ की इस अद्भुत गुफा में हर साल हिमलिंग का आकार बदलना, उसका स्थिर रहना और भक्तों को दर्शन देना, ये सब भगवान शिव की अद्भुत लीला है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। तो अगली बार जब आप किसी चमत्कार को केवल साइंस के नजरिए देखने की कोशिश करें तो एक बार आंखें बंद करके शिव के नाम का जाप जरूर करना। शायद तभी आप असली रहस्य को समझ पाएं। दोस्तों, क्या आपको अमरनाथ गुफा का ये चमत्कारी रहस्य पता था? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।